सोलन नगर निगम का एक ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आपको लोगों को विदित है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमारे नगर निगम की पिछले कई सालों से एक मांग थी, जिसमें कि हम, जैसे कि आपको मालूम ही है कि सोलन नगर निगम को जल शक्ति विभाग पानी दे रहा था। सोलन के कुछ हिस्से में जल शक्ति विभाग को पानी का वितरण कर रहा था और आधे हिस्से में नगर निगम सोलन जल शक्ति विभाग से पानी लेके वितरण कर अपने सोलन वासियों को पानी दे रहा था। तो इसमें जो पानी के बिल की दरें थी उसमें बहुत ज्यादा फर्क था। जल शक्ति विभाग 13 रुपए कुछ पैसे, 19 रुपए कुछ पैसे अपने ग्राहकों को पानी दे रहा था और नगर निगम 29 रुपए 30 पैसे अपने जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको पानी दे रहा था। तो यही एक बहुत बड़ा गैप था। और अभी जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है, हमारी सरकार ने 100 रुपए 1000 लीटर पानी की दरें निश्चित की थी, जो कि बहुत बड़ा 71 रुपए के करीब बहुत बड़ा गैप आ गया था। उस टाइम इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे पिछले लोगों से ले रहे हैं, उसी रेट से हमने अपने सोलन वासियों को बिल दिया था। इस विषय में हमने जाके अपने मुख्यमंत्री जी, हमारे जो लोकप्रिय यहाँ के विधायक और मंत्री जी कर्नल डॉक्टर धनीराम जी से कई बार इस विषय में चर्चा की और इस बात को हमने सरकार तक पहुंचाया। अभी 2 दिन पहले हम अपने जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी पिछले दिनों यहाँ सोलन आए थे, उनसे यहाँ भी चर्चा की थी और शिमला जाकर भी हमने चर्चा की कि ये बढ़ी हुई दरें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको कम किया जाए। जो रेट लोग जल शक्ति विभाग खुद अपने ग्राहकों को दे रहा है वही रेट नगर निगम को दे, अन्यथा ये जो पानी का वितरण प्रणाली है ये जल शक्ति विभाग को दे दे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और पुरानी रेट दरों से 19 रुपए 30 के हिसाब से लोगों से या जो भी उनके रेट होंगे उससे पानी दिया जाए, पानी के बिल दिए जाएंगे। और इसका मतलब कैबिनेट में ये भी निर्णय लिया गया है, क्योंकि नगर निगम पालमपुर और नगर निगम सोलन को ही नगर निगम सोलन ही लोगों को पानी वितरण कर रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब पूरे हिमाचल की तरह ये जल शक्ति विभाग को पानी वितरण का जिम्मा सौंप दिया गया है। 20,000 लीटर आम आदमी के लिए बहुत पानी है, क्योंकि कमर्शियल जो रेट है वो अलग है। वो जल शक्ति विभाग के भी अलग है, नगर निगम के भी अलग है, लेकिन 20,000 से उससे मतलब पानी की खपत भी उस पर कंट्रोल रहेगा। तो और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लोगों के सामने। क्वेश्चन बाद में ले लेते हैं। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं, जैसे कि और इस निर्णय लेने के लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक और मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी का अपनी तरफ और सोलन की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते। वार्ता बुलाई गई है, उसमें मेयर महोदय ने आपके सामने रखा कि किस तरह कल कैबिनेट में जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें कि सभी दशकों से ये जो मांग चली आ रही है, जो जल वितरण के जो रेट्स थे और जो उसका कार्य था कि इसे जल शक्ति विभाग को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनके रेट्स में और हमारे रेट्स में अंतर था लगभग 10 रुपए का, जो आज के वर्तमान स्थिति की बात है लगभग 10 रुपए का एक अंतर था। तो ये मांग जो है काफी समय चली आ रही है। जैसे नगर निगम का निर्माण हुआ, जब सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया, तो 2021 में भी आम सभा में चर्चा में विषय रखा गया कि हमारे पास जो है उस समय लगभग 78 करोड़ रुपए की जो देनदारी नगर निगम के ऊपर चढ़ गई थी, जिसमें दशकों, क्योंकि शुरू से ही हम लोग जो है महंगा पानी खरीद करके एक सप्लायर के तौर पर सब्सिडाइज रेट पे जो है वो सोलन की जनता को मुहैया कराते रहे। तो उससे हमेशा जो एक गैप बना रहा और वो गैप जो है अधिभार के साथ आज जो 2021 में लगभग 78 करोड़ के आसपास वो चढ़ गया था।
तो उस समय जो है नगर निगम की आम सभा की बैठक में प्रस्ताव संख्या 30/2021 में हमने ये पुनः डिसाइड किया। इससे पहले ही प्रस्ताव डाले 2014 और 16 में नगर परिषद के समय भी इस पे चिंता व्यक्त की गई है सभी ने। तो उसमें प्रस्ताव डाले गए थे कि ये जो वितरण का कार्य है जल शक्ति विभाग को ही सौंप दिया जाए, ताकि जो कर्जदारी सोलन नगर निगम पे चढ़ रही है वो उससे बाहर सोलन नगर निगम को निकाला जा सके। तो पुनः जो 30/2021 में जो प्रस्ताव संख्या ये प्रस्ताव डाला गया, उसके बाद जो है बजट अभिभाषण में 2023-24 में भी ये बात रखी गई कि बजट स्पीच में भी कहा गया कि हम इस जो अभिशाप से सोलन नगर निगम को मुक्त कराएंगे और सोलन की जनता को जो है पानी की दरों में थोड़ा हम इसमें कमी लाने में काम करेंगे। इसके लिए समय समय पर पूर्व में महापौर जो थे पूनम ग्रोवर जी के द्वारा प्रयास किए गए, हमारी पूरी टीम ने प्रयास किए। उसके बाद जो है अभी उषा शर्मा जी जब महापौर बनी, हमने इनकी अगुवाई में पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शहरी विकास मंत्री वर्तमान में जो विक्रमादित्य सिंह जी है, हमने समय समय पे उनसे मुलाकात करके इस पे विचार किया कि आप जो है ये इतिहास इसको जो है आप जल वितरण प्रणाली को उनको दे दें और अदरवाइज नगर निगम सोलन के साथ जस्टिस करते हुए इस पानी की दर को जो है 19 रुपए पे लाया जाए, जो कि जल शक्ति विभाग अपने कंज्यूमर को दे रहा है। क्योंकि वो अपने कंज्यूमर को जितना भी पानी दे रहा है, हम तो उनके थोक के खरीदार थे, हमने उन्हें कहा कि हम थोक में पानी खरीदे तो हमें तो 19 से भी कम दें, ताकि जो है आपका हम इसको करें, अदरवाइज आप सप्लाई ले लीजिए। क्योंकि मात्र हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही नगर निगम, एक पालमपुर एक सोलन, जो जल वितरण का कार्य कर रहा है। अदरवाइज हर जगह जल शक्ति विभाग स्वयं पानी लिफ्ट भी कर रहा है और सप्लाई भी कर रहा है, और एक जो यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए। अभी सोलन शहर के अंदर 2 रेट पानी के चल रहे थे। जल शक्ति विभाग यही पानी 19 रुपए में आप सोलन की जनता को दे रहा था, वही कनेक्शन वही पानी जो है वो 29.88 में जो वर्तमान हमारा जो प्राइस था वो दिया जा रहा था। पीछे 2024 में अक्टूबर में एक सरकार ने निर्णय लिया, जिस निर्णय के अंतर्गत ये कहा गया कि जी जल शक्ति विभाग नगर निगम सोलन को 100 रुपए प्रति 1000 लीटर पानी देगा। तो उस समय मेयर साहिबा ने तुरंत उस पे आम सभा में उसको प्रस्ताव को डाला। महापौर ने कहा और समस्त जो हमारा हाउस था उसने कहा कि हम इस पे जो है आज ही अपना एक प्रस्ताव डालते कि हम इसको इन रेटों को नहीं माना जाएगा और सोलन के लोगों पे जो भार हम इसको पड़ने नहीं देंगे, जो पैसा बढ़ेगा। तो उस समय ये निर्णय लिया गया आम सभा की बैठक में कि जो 100 रुपए आईपीएच का पानी जो हमें देगा प्रति 1000 लीटर, हम इस दर को जनता के ऊपर लागू नहीं करेंगे। हम अक्टूबर 2024 के बाद भी लोगों से 29.88 पे ही पानी की प्रति 1000 लीटर पानी का बिल दे रहे थे, जबकि हमें नगर निगम को हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर ये 100 रुपए प्रति 1000 लीटर पानी की दर को थोप दिया गया था।